संचालन करते हुए देवेंद्र यादव जी और दूर दराज से आए हुए हमारे राजद के योद्धा और कार्यकर्तागण, आज ये प्रोग्राम पूरे बिहार में चल रहा है। आपको मालूम होगा ये कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन पूरे बिहार में आयोजित किया गया है। हमारी अलग अलग टीमें बनाकर हमारे नेता तेजस्वी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी का आदेश है कि हम लोग अपने हर जिला में जाकर के अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जावान बनाएं, उनके अंदर एक नई शक्ति पैदा हो कि आने वाले दिनों में जो हमारा 24 का जो इलेक्शन है, फिर उसके बाद 25 का इलेक्शन है, कि हम अपने सरकार की उपलब्धियों को बता पाएं। आज हमारे बीच जिनके साथ लड़ाई है, आपको मालूम ही है कि दो धड़े के बीच में लड़ाई है। एक धड़ा है जो मनुवाद के विचारधारा पर चलती है, जो मनुवाद व्यवस्था कायम करना चाहती है। दूसरा धड़ा है जो अंबेडकर के विचारधारा पर चलना चाहती है, जो संविधान बनाया गया है उसके मुताबिक चलना चाहती है। लेकिन मनुवादी लोग समाज में गुमराही फैलाकर लोगों को गुमराह करके अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात समझाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन हमारे कार्यकर्ता अपनी बातों को जन जन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने ये कार्यकर्ता सम्मेलन में आया, लोग पे कार्यकर्ताओं को संबोधन कर रहे हैं कि आप लोग जाकर के गाँव में जन जन तक अपनी बात को पहुँचाएँ कि हमारे नेता तेजस्वी जी की क्या क्या उपलब्धियाँ हैं, हमारे सरकार की क्या क्या उपलब्धियाँ हैं। आज आपको मालूम होगा कि हमारी पार्टी जब सरकार में नहीं थी, जब अनाचार इलेक्शन हुआ था तो उन्होंने वादा किया था कि 10 लाख नौकरियां देंगे। आपको मालूम होगा कि इस 2 साल की अवधि में लगभग 5 लाख से अधिक नौकरियां दी जा चुकी है। 4,40,000 शिक्षकों को, जो नियोजित शिक्षक थे, उनको राज्य कर्मी का दर्जा दिया जा रहा है। आपको मालूम होगा और अलग अलग विभागों में, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो राजस्व विभाग हो, हर विभाग में नौकरी देने का काम किया जा रहा है और ये चलता रहेगा। उम्मीद मैं करता हूं कि 25 के मार्च तक ये सारा 10 लाख का जो वादा किया गया है वो पूरा हो जाएगा। आपको मालूम होगा कि अभी सारे विभागों का, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र हो, चाहे वो बिजली विभाग के कर्मचारी हो, मानव बल हो, सारे लोगों के तनख्वाह को बढ़ाया गया। अभी कुछ ही दिन पहले आपका आंगनबाड़ी का जो सेविका सहायिकाएं हैं, सबकी तनख्वाह को बढ़ाया गया, सबके मानदेय को बढ़ाया गया है। हर जगह काम करने वाले जितने कर्मी हैं सब पर ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि हमारे जो नेता हैं आदरणीय तेजस्वी जी, उनका जो आने के बाद उन्होंने कहा था, जो वादा किया था, एक एक वादा को पूरा कर रहे हैं। इसलिए हमारे नेता की बात को जन जन तक पहुंचाना है। आपको मालूम होगा कि जाति जनगणना कराने में क्या क्या दिक्कतें उठाने पड़ी, क्योंकि हमारा नेता शुरू से ही दृढ़ संकल्पित थे कि हमें जाति जनगणना करवाना है। जाति जनगणना करवाने के लिए जब हमारा नेता, हमारी पार्टी सरकार में आई, तो आपको मालूम होगा कि हमारे आदरणीय नीतीश जी ने, मुख्यमंत्री नीतीश जी ने एक सर्वदलीय कमेटी को लेकर के प्रधानमंत्री से मिलने का काम किया था। लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ मना कर दिया कि जाति जनगणना हम नहीं करवाएंगे। तब बिहार सरकार ने अपने खर्च पर करने का निर्णय लिया। आपको मालूम होगा कि जाति जनगणना को रुकवाने के लिए भाजपा के लोगों ने कोर्ट का सहारा लिया, हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन हर जगह उनके मुंह की खानी पड़ी। लास्ट में जाति जनगणना हुआ और लोगों के सामने पूरे देश का फिगर, पूरे बिहार का फिगर सामने आया कि कौन जाति से कितने लोग हैं, लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है, जिसमें जाति के अलावा आर्थिक सर्वेक्षण भी था, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि आर्थिक स्थिति क्या है लोगों का। आपको मालूम होगा कि 94 लाख परिवार आज के दिन में ऐसा ही है जो 6,000 से भी कम उनकी आमदनी है साल की। यह स्थिति है आज। तो ऐसे लोगों के साथ कैसे न्याय हो, हमारी सरकार प्रयासरत है, हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि ऐसे लोगों के साथ कैसे न्याय होगा। जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति हैं, उनको कैसे न्याय मिलेगा, मुख्य धारा से वो कैसे जुड़ेगा।
तो प्रयास जारी है हमारे सरकार का। आपको मालूम होगा कि उनको 2 लाख रुपए का आर्थिक हमारी सरकार ने यह घोषणा की है और 1,20,000 रुपया से उनका घर बनवाया जाएगा। सरकार हर तरह से हर क्षेत्र के लोगों को, चाहे वो पिछड़ी जाति हो, अति पिछड़ी हो, चाहे वो SC ST के हो, सभी लोगों के लिए हमारी सरकार सामाजिक न्याय का काम करती है, जो सामाजिक न्याय देने का काम करने जा रही है। और आपको बताते चले कि आज हमारे क्षेत्र में हम लोग के सरकार में आने से कितने फायदे हुए हैं। आपको मालूम होगा किशनगंज में बड़े बड़े पुल जो बरसों से आज बन रहे हैं, चाहे वो खालिदो खरखरी का पुल हो, चाहे लोधावारी का पुल हो, चाहे गुरुमरा का पुल हो, कहीं भी है आप जब देखेंगे तो हर जगह काम हो रहा है, हर जगह सड़कें बन रही हैं। और जो हम समझते हैं कि मार्च तक बड़े बड़े जो पुल हैं सारा टेंडर में आ जाएगा और बहुत सारी काम ऐसा होना है जो होगा। हम समझते हैं कि हमारे कार्यकर्ता अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। आपको कमजोर नहीं होना है। आप ये प्रयास कीजिए कि 24 में महागठबंधन या इंडिया गठबंधन जिसको भी टिकट देगी उसको हम लोग सराखों पर लेंगे और उनको कामयाब करेंगे। नियमतः आज अगर आप देखेंगे पूरे किशनगंज कंस्टिट्यूएंसी में हमारे राजद के 4 विधायक हैं। नियमतः यह सीट राजद को आना चाहिए। हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि यह सीट राजद को मिले और हमारा सीट अगर राजद को मिलता है तो हम समझते हैं कि लाखों के वोट से हम लोगों को जीत मिलेगी और लोग इसको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ 6 कंस्टिट्यूएंसी है विधानसभा का, जिसमें 4 राजद के हैं, 1 कांग्रेस के हैं और 1 MIM के हैं। तो इसलिए हम लोग सरकार से ये मांग करेंगे इंडिया गठबंधन से कि हमारा जो किशनगंज है, किशनगंज को राजद के कुछ हिस्से में दिया जाए। अगर ये तो आता है, अगर चाहे वो सरकार हमारे जो शीर्ष नेता जिसको भी तय करेंगे, चाहे वो जो भी महागठबंधन से आएगा या इंडिया गठबंधन से आएगा, तो हम लोग उसको जिताने का काम करेंगे, उनको सर आंखों पर लेकर के उनको जिताएंगे। लेकिन हमारी कोशिश ये रहे कि हम लोग यहाँ आज संकल्प लेके जाएं कि गांव-गांव में अपने जन-जन तक हमारे नेता के उपलब्धियों को पहुंचाएं कि हमारे नेता ने क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या करने का विचार रखते हैं। तभी हम लोग कामयाब हो पाएंगे। जो हमारा जो संगठन बना हुआ है पंचायत स्तर पर, चाहे वो बूथ स्तर पर, हमारे हर एक कार्यकर्ता को एक्टिव होना होगा, हर एक कार्यकर्ता को तरोताजा होना होगा, तभी जाकर के हम अपने मिशन में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए हम लोग आज ये संकल्प लेके जाएं कि आने वाला 24 का मुकाबला हम लोग, चूंकि जिस शक्ति से हम लोग के मुकाबला है, जो एक ऐसे असामाजिक शक्ति है जो समाज में गुमराही फैलाने का काम कर रहा है, जो समाज में धार्मिक उन्माद फैला करके वोट लेने का काम करता है, लोगों को बहका रहा है, भाई भाई को लड़ाने का काम कर रहा है। हम लोग तो जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम लोग एक भाई को दूसरे भाई से को जोड़ते हैं, लड़ाते नहीं हैं। लेकिन हमारे सामने जो शक्ति है वो एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रही है, एक दूसरे के बीच में खाई पैदा करने का काम कर रही है। इसलिए हम लोग प्रयास करें कि ऐसे गुमराही से बचने और अपने लोगों को इससे बचाए। वक्त की भी कमी है, हमारे जो नेता आए हैं उनको भी बोलना है, तो बस इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। शुक्रिया। अल्लाह।